ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। अपने आप से ये पूछना है, मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना ही खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। आत्मा शुद्ध हुई है, इसकी निशानी क्या है? हम खुश रहेंगे और दूसरा सेवा करने का उमंग आएगा। यदि हम खुश नहीं हैं, सेवा का उमंग नहीं आता है, इसका मतलब आत्मा थोड़ी अशुद्ध है। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। देही अभिमानी बने, शरीर में मोह न रहे, फिकर से फारिग। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। एक तो शरीर में मोह भी नहीं रखना है और इसकी संभाल भी करनी है, क्योंकि इसमें ही हमें कर्मातीत बनना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जिसके योग बल से पाप करते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आपे ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक भी बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी हो, राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। हठ योग जो ऋषि है वो क्या करते हैं? तत्व को, परम धाम को भगवान मानते हैं। राजयोग ऋषि क्या करते हैं? भगवान को अपना बाप मानते हैं। बाबा कहते हैं राजयोग ऋषि को आप, राज ऋषि। तत्व को याद करने से उन्होंने पाप नहीं कटते। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को नहीं जानते, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते अपने परम धाम में। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाबा को याद करेगी उतना ही खुशी में रहेगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी 1-2 की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर है। बाबा से दूर करने वाला है ये देहाभिमान। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। देही अभिमानी बनाते हैं ना बाबा। बाप को देह अभिमान होता नहीं। क्यों नहीं होता है? उनको अपना शरीर ही नहीं है। देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय शिव बाबा को याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है, कंपटीशन है, इसमें सारे दौड़ रहा है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होंगे, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है, बहुत ज्ञान करना है ना। ये समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके, बीमारी आदि होती है तो उसको क्या कहेंगे? कर्म भोग। भोगना का किसको पता नहीं पड़ता, वह अंदर की पीड़ा होती है।
अभी एक रस अवस्था किसी की नहीं बनी है। तो हम नहीं कह सकते कोई बीमार व्यक्ति को देखने के लिए जाएंगे, हाँ तेरा हिसाब किताब है, कर्म भोग है, भोग अभी नहीं कह सकते हैं। उसको शक्ति देना है, हमें उसका बल, आत्मबल बढ़ाना है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, हाँ तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है, सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती है जितनी धर्म में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते थे, पहले के जमाने की बाबा बात कर रहे हैं। कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे, जहाँ भी जाएंगे रोटी लेंगे। अभी तो कितने धर्मांत हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं है, और यहाँ हर पल डर है। टैक्स आदि की बात नहीं। यहाँ देखो, वैसे तो 500 रुपये का सिलेंडर है, लेकिन केंद्रीय जो सरकार का है, भारत सरकार का, वो 25 रुपया लेता है, और महाराष्ट्र शासन हमारा 200-250 रुपये लेता है टैक्स एक सिलेंडर के पीछे। तो कितना टैक्स की बात अभी बढ़ गई है। यह शरीर की फिक्रात यहाँ लेती है। गाया जाता है, फिकर से फारिग स्वामी किंदा सतगुरु। तुम जानते हो फिकर से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अड़ोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे ऊपर है। रामायण में महावीर दिखाया ना, हनुमान, तुम भी महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वो अवस्था पिछाड़ी में आएंगे। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तो समझेंगे अब टाइम आ गया। कल भी एक भाई आए थे, सब गांव सब शहर घूम रहे हैं, कहते हैं मुझे हर देश को देखना है। क्यों? क्योंकि विनाश हो रहा है। तो पैसे हैं अभी तो उसको ऐसे ही हम सफर करेंगे विनाश विनाश के पहले, इधर जाए उधर जाए। कभी कभी बाबा भी कहते हैं कि पैसा है तो लाडका ना घुमाओ, जैसे मराठी में कहते हैं जीवाची मुंबई करून ये। तो बाबा कहते हैं लड़ाई लगेगी, जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी, विनाश की धूमधाम। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना, बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल लो। इसीलिए हमको ये अभ्यास करना है कि बाबा ने दी हुई ये अमानत है थोड़े समय के लिए, जैसे कार है, व्हीकल है, बाबा की है और हमें इसकी संभाल करनी है, लेकिन इसमें मोह नहीं जाना चाहिए। अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है, फिर ये शरीर 5000 साल के बाद मिलेगा। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे, इसलिए ये नहीं कहना है कि जल्दी जल्दी मरे, नहीं। बाबा कहते जितना आप जीते रहोगे याद करते रहोगे। बाबा समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो। डॉक्टर सर्जन हमारे हमें राय दे रहे हैं शरीर को तंदुरुस्त निरोगी रखो, गफलत नहीं करनी चाहिए। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, शरीर के लिए जो आवश्यक है वही करना है, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा खान पान की, क्योंकि खान पान में ही सारा प्रॉब्लम आ जाता है। ज़्यादा स्पाइसी तली हुई चीज़ें खाएंगे तो एसिडिटी हो जाएगी और भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा।
ये अमूल्य तन है। शरीर क्या है? अमूल्य है। इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है, खुशी रहनी चाहिए। तो बातें भी करें, वाह क्या कान कितने मेरे भाग्यशाली है, स्वयं भगवान की महावाक्य सुनते हैं। ये आंखें कितनी सौभाग्यशाली जिन्होंने स्वयं भगवान को देखा। ये मुख भी कितना भाग्यशाली है जो परमात्मा के वचन उच्चारण करता है। हर एक अवयव को, ऑर्गन्स को हम धन्यवाद दें, उसकी एप्रिसिएशन करें। जितना बाबा और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाबा की याद से ही तो ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फकुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को कोई फिक्र नहीं। हाँ शैली, कोई फिक्र नहीं है कुमारियों को, है नहीं। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है। हाँ, जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो और स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। भाइयों को बाबा बोल रहे हैं, आप भी सेवा करो। आपको टाइम नहीं मिलता है तो फिर अपनी पत्नी को सेवा में टाइम दे दो। तुम तो बाबा के मददगार हो, मदद तो सब कुछ चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करेगा। देखो कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, भगवान के कार्य में सहयोगी बनो। मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी सबको पैगाम दिया था, बाबा आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें एक प्रसिद्ध अक्षर है, कौन सा? मन मना भव। बाबा को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे ना। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकते हैं परम धाम में। यह समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करो तो उच्च पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीर की भी पूजा होती है, कोई महाराज आएंगे, कोई क्या आएंगे, कितना करते रहते हैं। वो है भूत पूजा। भूत माना पंच महाभूत। ये शरीर क्या है? पंच महाभूतों का बना हुआ है। देवता भी पवित्र है, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है, तो फिर तमो प्रधान तो पूजा भी तमो प्रधान होती है। अभी बाबा को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। हाय राम, ये भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। जिनको ज्ञान समझ में नहीं आता है, शुभ बाबा शुभ बाबा, ओम शांति, मोटे बाबा मोटे, ओम शांति ऐसे कहते रहते हैं। बाबा कहते कोई जरूरत नहीं है बच्चा। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप। वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। बिना अर्थ के ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो, जैसे हम भी बच्चे से पूछता हूँ, ये किसका श्रृंगार करती हो, तो बोलते हैं शिव बाबा के रथ का, ब्रह्मा बाबा के शरीर का। अभी श्रृंगार की क्या बात है? तो कहते हैं शिव बाबा के रथ का। यह शिव बाबा का रथ है ना, ब्रह्मा बाबा। जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती है। मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक देव, जीसस क्राइस्ट, जो भी आए, गौतम बुद्ध, महावीर, पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन नहीं कर सकती। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं।
देवताओं के बहुत श्रृंगार करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाबा कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा, वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। लक्ष्मी से बड़ा होगा नारायण। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण, नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का भी मनाते हैं। नारायण का किसको पता नहीं है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, उसकी बर्थडे मनाते हैं, नारायण की नहीं। पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर राम की जयंती। शिव के साथ साथ गीता का भी जन्म होता है, भगवद गीता। शिव बाबा आते हैं बहुत जन्मों के अंत में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं, कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाबा कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट यह देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। ब्रह्मा बाबा को 2-3 जन्म याद आए थे, यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का भी साक्षात्कार किया था, राजाई के जन्मों का साक्षात्कार। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को, दुनिया में और कोई नहीं समझ सकते। हाँ, इतना समझते अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे उनके। यह भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं, चेक करना है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन समय संकल्प श्वास, हम बाबा की कितनी सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध बहुत है, यह भूत है हमारे में। अरे ये तो फिक्र की बात हुई, भूत को रहने नहीं देना चाहिए, भूतों को भगाना चाहिए। क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाना होता है। ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी स्टोरी में हमने देखा ना, कुछ भी बातें होती थी बाबा युक्ति से उसको समझाते थे। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे, शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पति से पावन बनाओ, जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो। यह दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, दवाई देते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही है सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई करानी है, कराते हैं बाबा हमसे। बाबा को खुद की कमाई क्या है। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, यह जास्ती महिमा करती है। पति पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यह सिर्फ महिमा है। लेकिन प्रैक्टिकल में देखते हैं ना, अनेक माताएं भाई कहते हैं जितना हम बाबा को याद करते रहे हमारी बीमारी दूर हो गई। अनुभव सुनाते हैं, बाप तो सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही है तुमको यह समझाने का कि मामेकम याद करो, जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे, तुमको मेहनत करनी है अपने ऊपर। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो कलियुगी पहाड़ को पलटाने के लिए, बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाबा ही आकर सिखलाते हैं, सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जंचेगा।
बात तो ठीक कहते हैं ना। बरोबर बाबा ने कहा था, मन मना भव अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है हम कहाँ तक सतोप्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। विस्तार है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि ये कहाँ तक होगा, कब तक ये हमारी ग्लानि करते रहेंगे, इंसल्ट करते रहेंगे। वैसे तो ग्लानि भी किसकी की जाती है, जो जिंदा है उसकी। मुर्दे को तो बस अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा था आदमी, बहुत अच्छा था। मरने के बाद सब कहते हैं। हाँ, तो ग्लानि करते हैं, इसका मतलब हम जिंदा हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। कभी कोई बात होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है तो दिल को लगती है, दिल शिकस्त होते हैं, नाराज होते हैं, छोड़ दो सेवा, छोड़ दो ज्ञान, क्या है इसमें। लेकिन बाबा कहते नहीं, ये थोड़े समय के लिए आई हुई परिस्थिति होती है, अपने आप को संभालना है। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।